दोस्तों, आज हम उस सवाल की ओर बढ़ते हैं जिसने सदियों से मनुष्य के मन में हलचल मचाई हुई है। क्या हमारा जीवन हमारे कर्मों से बनता है या हम किसी अदृश्य शक्ति द्वारा तय की गई राह पर चलते हैं? यही प्रश्न एक दिन दो सगे भाइयों के बीच ऐसा विवाद बन गया कि पूरा गांव इस बहस में शामिल हो गया। एक भाई का भरोसा कर्म पर था, दूसरा भाग्य में अपना संपूर्ण विश्वास रखता था। आइए देखते हैं कि जब जीवन ने दोनों की परीक्षा ली तो कौन सी विचारधारा विजयी हुई, कर्म की या भाग्य की। बहुत समय पहले गंगा नदी से दूर नहीं एक छोटा सा गांव था। नाम था शिवपुरा। गांव शांत था, लोग सरल थे, पर सोचों में गहरा विभाजन था। गांव का एक हिस्सा मानता था कि हर घटना पहले से लिखी होती है, इंसान केवल वही जीता है जो लिख दिया गया है, यानी भाग्य सर्वोपरि है। जबकि दूसरा हिस्सा यह कहता था कि मनुष्य अपने पसीने से अपनी नियति गढ़ सकता है और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यह वैचारिक खाई गांव को दो हिस्सों में बांटती थी। यही सोच दो भाइयों को भी विभाजित करती थी। बड़े भाई का नाम था माधव और छोटे भाई का नाम था केशव। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, एक ही मिट्टी की खुशबू में सांस ली, लेकिन जीवन को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। माधव कड़ी मेहनत का पुजारी था। उसका विश्वास था कि यदि मनुष्य ठान ले तो बंजर धरती भी सोना उगल सकती है। वह सूर्योदय से पहले खेत में पहुंच जाता और चांदनी फैलने के बाद घर लौटता। उसका कहना था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह कहता था, किस्मत नहीं, मेहनत फल देती है। दूसरी ओर केशव था। वह आलसी नहीं था, पर उसका भरोसा कर्म के बजाय किस्मत पर था। वह हर छोटी बड़ी बात को भाग्य से जोड़ देता। अक्सर मंदिर के पुजारी के पास बैठकर अपनी हथेली दिखाता और पूछता कि उसकी रेखाएं क्या कह रही हैं। केशव का मानना था कि मनुष्य तो केवल धागों से बंधी कठपुतली है, जीवन की डोर कोई और चलाता है। वह अक्सर कहता, जिसका जो लिखा है वही उसे मिलेगा। इंसान कितना भी संघर्ष कर ले, भाग्य की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। शिवपुरा गांव खेती पर निर्भर था। माधव और केशव के पास भी बराबर खेत थे और दोनों के खेत एक दूसरे की सीमा से सटे हुए थे। उसी वर्ष बारिश के मौसम के आने से पहले खबर आई कि इस बार मेघ मेहरबान नहीं होंगे। माधव ने जब यह चेतावनी सुनी तो तुरंत चिंतित हो उठा। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बार मौसम का भरोसा नहीं, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। सिर्फ आसमान की ओर देखने से खेत नहीं भरते। माधव ने अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा निकाला और अपने खेत के कोने में एक गहरा कुआं खुदवाने का निश्चय किया। वह हर दिन घंटों तक फावड़ा चलाता, मिट्टी निकालता, पत्थर तोड़ता। गांव वाले उसे देखते और चुटकी लेते। केशव भी चुप नहीं रहा। एक दिन उसने भाई से कहा, भैया, क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो? बारिश होगी तो सब कुछ भर जाएगा और नहीं होगी तो यह कुआं भी क्या कर लेगा? जो लिखा है वही होगा। इंद्रदेव चाहेंगे तो खेत लहलहाएंगे, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ग्रहों की चाल के आगे मेहनत क्या कर लेगी? लेकिन माधव बिना रुके अपना काम करता रहा। उसे विश्वास था कि इंसान की कोशिश ईश्वर से संवाद करने जैसी होती है, जिसमें श्रम ही उसकी भाषा है। दूसरी ओर केशव शांत मुद्रा में खड़ा था, मानो वह परिणाम पहले ही जानता हो। माधव मुस्कुराते हुए बोला, केशव, मेरा धर्म है कर्म करना, बस वही कर रहा हूं। अगर बारिश बरस गई तो यह कुआं आने वाले वर्षों तक हमारे काम आएगा, और यदि आसमान रूठ गया तो शायद यही कुआं हमारे बच्चों और परिवार की प्यास बुझाएगा। मैं अपना भविष्य बादलों की दया पर नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर केशव ने हाथ जोड़ लिए और बोला, भैया, आपको कोई समझा ही नहीं सकता। आप तो बस कर्म की ही रट लगाए रखते हैं। मैं तो मंदिर जा रहा हूं, पुजारी जी से पूछूंगा कि इस साल मेरी किस्मत का तारा क्या संकेत दे रहा है। इतना कहकर वह मंदिर की ओर बढ़ गया। पुजारी जी ने उसकी हथेली को गौर से देखा, रेखाओं पर उंगलियां फिराईं और बोले, केशव, चिंता मत कर, तेरी भाग्य रेखा बहुत प्रबल है। ईश्वर ने तेरे लिए सब अच्छा लिखा है, किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। यह सुनकर केशव का चेहरा खिल गया। वह घर आया और आराम से बैठ गया कि जब किस्मत इतनी मजबूत है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। इधर माधव बिना रुके, बिना थके अपने कुएं की खुदाई में जुटा रहा। दिन पिघलते गए, हफ्ते ढलते गए,
और पूरा महीना बीत गया। वह 40 फुट गहराई तक पहुंच चुका था, लेकिन पानी का एक कतरा भी नजर नहीं आया। उसके हाथों में गहरे छाले थे, शरीर थककर टूट चुका था, मगर उसका दृढ़ विश्वास उसे आगे बढ़ाता रहा। और फिर वही हुआ जिससे गांव के लोग महीनों से डर रहे थे। बरसात का मौसम आया, बादल आए, घिरते भी दिखे, पर एक बूंद बारिश न हुई। शिवपुरा पर सूखे की काली छाया छा गई। नदी का पानी सिकुड़कर रेत बन गया, नहरों में मिट्टी जमने लगी, तालाब तलहटी तक सूख गया। खेतों में पड़ी दरारें मानो धरती की पीड़ा बयां कर रही थीं। पूरा गांव चिंता और निराशा में डूब गया। केशव भी घबरा उठा। वह दौड़कर पुजारी जी के पास गया और बोला, पंडित जी, आपने तो कहा था कि मेरा भाग्य मजबूत है, फिर मेरे खेत क्यों रेगिस्तान जैसे हो गए? पुजारी जी ने पोथी पलटते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटा, यह विपत्ति केवल तुझ पर नहीं आई, यह पूरे गांव का सामूहिक दुर्भाग्य है। इस समय में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, बस भगवान का नाम जप। यह सुनकर केशव निराश होकर लौट आया, लेकिन उसके दिल में डर और बेचैनी डेरा डाले हुए था। उधर एक दिन माधव की कुदाल ने अचानक गीली मिट्टी को छुआ। उसकी आंखों में एक चमक तैर गई। उसने और तेजी से खोदना शुरू किया। मिट्टी ढीली पड़ती गई और शाम होते होते सूखे कुएं से पानी की एक पतली धार फूटकर बाहर आई। वह दृश्य माधव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने दोनों हथेलियों से पानी उठाकर अपने माथे से लगाया। वह पानी नहीं, अमृत जैसा लगा। अगले ही दिन जब पूरा शिवपुरा सूखे की आग में जल रहा था, माधव अपने कुएं से पानी निकाल निकाल कर खेतों को सींच रहा था। धीरे धीरे उसकी जमीन पर हरियाली फैलने लगी। उधर केशव अपने सूखे खेत और अपने भाई के हरे भरे खेत को देखकर अचंभित हो गया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेहनत बंजर भूमि को फिर से जिंदा कर सकती है। गांव के लोग जो कुछ दिन पहले माधव की लगन पर हंसते थे, अब पानी की बाल्टियां लेकर उसके दरवाजे पर खड़े थे। माधव किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। वह कहता, पानी मेरी संपत्ति नहीं, ईश्वर की देन है, जितना चाहिए ले जाओ। लेकिन यह उदारता भी केशव के मन को शांत न कर सकी। उसका दिल जलता रहा। वह अपने भाई की सफलता पर खुश होने के बजाय परेशान था कि उसका भाग्य सिद्धांत कैसे टूट गया। वह माधव के पास आया और तंज मारते हुए बोला, अच्छा भैया, तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले। मेहनत भी की और सही समय पर उसका फल भी मिल गया। माधव ने पसीना पोंछकर शांत स्वर में कहा, केशव, यह भाग्य नहीं, कर्म है। जब तुम पुजारी जी की बातें सुन रहे थे, मैं यहां फावड़ा चला रहा था। जब तुम बारिश का इंतजार कर रहे थे, मैं पानी ढूंढ रहा था। यह पानी आसमान ने नहीं दिया, मेरी लगन और मेरी कोशिश ने दिया है। यह सुनकर केशव की हालत और बिगड़ गई। उसने कड़वाहट से कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेहनत से सब पाया जा सकता है, भाग्य का कोई मतलब नहीं? माधव ने धीरे से कहा, मैं यह नहीं कहता कि भाग्य का अस्तित्व नहीं है, लेकिन हां, कर्म का पलड़ा हमेशा भारी होता है। भाग्य वह है जो हमें मिला, जैसे यह सूखा, लेकिन कर्म वह है जो हम उस स्थिति से लड़ने के लिए करते हैं। यह बात केशव के दिल में नहीं उतरी, बल्कि उसके भीतर ईर्ष्या और क्रोध और भी गहरा हो गया। उसे लगा कि माधव उसे छोटा और अयोग्य दिखा रहा है। उसके मन में एक काला विचार जन्म लेने लगा, ठीक है भैया, तुम अपनी मेहनत से जीत गए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस्मत कैसे इंसान को ऊपर उठाती है। मैं बिना किसी मेहनत के तुमसे ज्यादा हासिल करके दिखाऊंगा। इसी कड़वे विचार के साथ उसका मन भारी हो गया और वह यह भी भूल गया कि उसी भाई ने उसे जरूरत के वक्त पानी बांटा था। इसी बीच गांव से थोड़ी दूरी पर घने जंगलों के बीच एक वृद्ध साधु रहते थे, जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे। कहा जाता था कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं और जो भी उनके पास सच्चे मन से जाता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। केशव ने निर्णय कर लिया कि अब वह अपने भाग्य की परीक्षा इन्हीं बाबा के पास जाकर लेगा। वह सभी लोगों का मार्गदर्शन करते थे। बीते हुए समय की सीख, आने वाले दिनों की दिशा और वर्तमान का महत्व, इन सबको वे इतने सरल तरीके से समझाते थे कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। माधव, जो अब पूरे गांव में मेहनती और आदर्श किसान माना जाता था, उसके मन में भी एक प्रश्न कई दिनों से चुभ रहा था। क्या सच में भाग्य जैसा कुछ होता है या फिर सिर्फ
कर्म ही मनुष्य की किस्मत तय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ केशव अपने मन की ईर्ष्या और गुस्से में उलझा हुआ था। वह भी ज्ञानी बाबा के पास जाना चाहता था, यह समझने कि जब उसकी किस्मत हमेशा मजबूत मानी गई, तब भी जीवन ने उसे हार क्यों दिखाई। दोनों के मन में एक ही सवाल था, बस सोचने का तरीका अलग था। इसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए दोनों भाई अलग अलग समय पर घर से निकले। माधव अपने खेतों से चुनकर लाए ताजे फलों की टोकरी हाथ में लिए चला, जिन्हें वह बाबा को भेंट करना चाहता था। इसके विपरीत केशव खाली हाथ था, लेकिन उसके अंदर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। हालांकि दोनों ने अलग अलग समय पर यात्रा शुरू की थी, फिर भी वे जंगल के बीचों बीच बने उसी संकरे मार्ग पर अचानक एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। माधव की टोकरी में फल थे और केशव के हाथ खाली। दोनों कुछ क्षण के लिए रुक गए। माधव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और उसने कहा, केशव, तुम भी बाबा से मिलने जा रहे हो? लेकिन केशव ने चेहरा मोड़कर कठोर स्वर में जवाब दिया, हां भैया, जा रहा हूं। यह पूछने की मेरी किस्मत ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया और तुम्हारे जीवन में इतने अवसर कैसे बरस गए। माधव को भाई की यह कड़वाहट चुभी, फिर भी उसने शांत स्वर में कहा, केशव, ऐसा मत सोचो, चलो साथ चलते हैं, शायद बाबा ही हमारी उलझने सुलझा दें। केशव ने जवाब नहीं दिया, बस बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन उसके मन में ईर्ष्या की आग अब भी जल रही थी। वह अब भी मानता था कि माधव की जीत किसी चमत्कार या किस्मत का खेल है, मेहनत का फल नहीं। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। रास्ते में कंटीली झाड़ियां थीं, जिनसे गुजरना कठिन था। माधव अपने हाथों से झाड़ियां हटाकर रास्ता साफ करता जा रहा था ताकि दोनों आसानी से आगे बढ़ सकें। केशव यह सब देख रहा था, लेकिन उसका मन इस निस्वार्थ काम को भी गलत तरह से समझने लगा। उसे लगा कि माधव दिखावा कर रहा है, मानो वह बताना चाहता हो कि वह कितना अच्छा है और केशव कितना गलत। उसे लगा कि उसका भाई हर पल उसे छोटा दिखाने का अवसर ढूंढ रहा है। यह सोचकर उसका मन और कठोर होता जा रहा था। काफी देर बाद वे एक छोटी सी घास फूस की कुटिया के सामने पहुंचे। कुटिया साधारण थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। हवा में एक शांत ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट व पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और पवित्र बना रही थीं। कुटिया के बाहर एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध साधु गहन ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर दिव्य तेज चमक रहा था। वहीं थे ज्ञानी बाबा। दोनों भाइयों ने झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से उनके सामने बैठ गए। माधव ने धीरे से फलों की टोकरी उनके चरणों के समीप रख दी। कुछ क्षण तक पूरा वातावरण शांत रहा। फिर बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि पहले माधव पर ठहरी, फिर केशव पर गई। उनके चेहरे पर हल्की समझदारी भरी मुस्कान उभरी, मानो वे पहले से ही जान रहे हों कि दोनों किस वजह से आए हैं। और फिर उनकी शांत गहरी आवाज गूंजी, कहो पुत्रों, तुम्हारे मन में भारी द्वंद्व है। एक कहता था कि संसार में सब कुछ कर्म के बल पर टिकता है, जबकि दूसरा मानता था कि इंसान की राह केवल भाग्य ही तय करता है। दोनों इसी उलझन को सुलझाने के लिए उस ज्ञानी अर्षि के पास आए। माधव और केशव दोनों चौंक उठे। उन्होंने तो एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी बाबा ने उनके मन के विचार कैसे भांप लिए। दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर स्वीकार किया कि वे उत्तर जानना चाहते हैं। बाबा ने पहले केशव को देखा और शांत स्वर में बोले, पुत्र, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नसीब बहुत शक्तिशाली है, फिर भी तुम्हारे हाथ खाली क्यों रह गए? तुम्हें यह भी लगता है कि तुम्हारे भाई को मेहनत नहीं बल्कि किस्मत की मेहरबानी से पानी मिला? केशव तुरंत बोला, जी बाबा, बिल्कुल। जब तक भाग्य साथ देता है, आदमी को परिश्रम की क्या जरूरत? और अगर केवल कर्म ही सच है, तो फिर यह भाग्य रेखाएं क्यों बनाई गई हैं? हमेशा सुना है कि न समय से पहले कुछ मिलता है, न किस्मत से अधिक। बाबा हल्के से मुस्कुराए और फिर माधव की ओर मुड़े। और तुम माधव, उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पसीने की वजह से ही तुम्हें सफलता मिली। तुम मानते हो कि भाग्य किसी काम का नहीं, सब कुछ कर्म से बदल जाता है। तुम्हें लगता है
कि तुमने अपनी कोशिशों से किस्मत को मात दे दी। माधव ने सिर झुकाया और फोल्डेड हैंड्स जोड़कर बोला, बाबा, मैं यह नहीं कहता कि भाग्य अस्तित्वहीन है, पर मेरे अनुभव में अगर इंसान बस बैठा रहे और किस्मत का इंतजार करता रहे तो उसे कुछ हाथ नहीं लगता। मैंने प्रयास किया तो फल मिला। मेरे भाई ने बारिश पर भरोसा रखा तो उसके खेत सूखे रह गए। इसमें मेरी क्या गलती है? बाबा ने एक गहरी सांस भरी। तुम दोनों अपनी अपनी दृष्टि से ठीक हो, पर दोनों के पास केवल आधा सत्य है। तुम दोनों वही देखते हो जो तुम्हें सुविधाजनक लगता है। कर्म और भाग्य का संबंध उतना सरल नहीं जितना तुम समझ रहे हो। दोनों भाई अब पूरी तन्मयता से सुनने लगे। बाबा ने आगे कहा, आओ मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से यह रहस्य समझाता हूं। कल्पना करो कि एक किसान है जिसके पास एक खेत है। वह खेत उसका भाग्य है। वह जमीन उसे विरासत में मिली है। यह उसने चुनी नहीं थी। वह जमीन बंजर भी हो सकती है और उपजाऊ भी। ये उसके अब उस खेत में बीज बोना, हल चलाना, पानी देना, उसकी रखवाली करना, यह किसान का कर्म है। अगर किसान यह सोचे कि जमीन बहुत उपजाऊ है, यानी भाग्य अच्छा है, और वह उसमें बीज ही ना बोए, तो क्या जमीन अपने आप फसल उगा देगी? माधव ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। बाबा बोले, सही कहा। और अगर जमीन बंजर है, यानी भाग्य खराब है, और किसान यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए कि यहां कुछ नहीं उगेगा, तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह किसान उसी बंजर जमीन पर मेहनत करे, उसमें खाद डाले, पत्थर चुने, पानी का इंतजाम करे, तो क्या वह उस बंकर जमीन से भी थोड़ी बहुत फसल नहीं ले सकता? माधव को अपनी कुआं खोदने वाली बात याद आ गई। उसने कहा, हां बाबा, बिल्कुल ले सकता है। बाबा ने केशव की ओर देखा। पुत्र केशव, तुम्हें जो जमीन मिली वह तुम्हारा भाग्य थी। सूखा पड़ा, यह भी भाग्य या प्रकृति का खेल था। लेकिन उस सूखे में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और सिर्फ किस्मत को कोसना, यह तुम्हारा कर्म था। तुम्हारे भाई को भी वही सूखी जमीन मिली थी, लेकिन उसने उस स्थिति में अपना कर्म बदला। उसने बारिश का इंतजार करने के बजाय पानी को जमीन के नीचे ढूंढा। उसका कुआं खोदना उसका कर्म था। केशव ने कहा, पर बाबा, क्या पता, उसका भाग्य ही था कि वह कुआं खोदेगा और उसे पानी मिलेगा। क्या पता मेरे भाग्य में ही लिखा था कि मैं आलस करूंगा? यह सवाल सुनकर ज्ञानी बाबा जोर से हंस पड़े। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। यही तो असली उलझन है। तुम कर्म को भी भाग्य के खाते में डाल रहे हो। सुनो पुत्र, भगवान ने हमें शरीर दिया, यह भाग्य है। हमें बुद्धि दी, यह भी भाग्य है। लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल करना या न करना, यह हमारा कर्म है। यह हमारी इच्छा है, हमारी चुनौती है। बाबा ने थोड़ा रुक कर कहा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही तो अर्जुन को समझाया था। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था। यह उसकी नियति भाग्य थी। उसके सामने उसके अपने ही लोग थे, यह भी नियति थी। लेकिन उस स्थिति में युद्ध करना या वहां से भाग जाना, यह उसके हाथ में था। यह उसका कर्म था। कृष्ण ने उसे भाग्य बदलने को नहीं कहा, उन्होंने उसे अपना कर्म करने को कहा। माधव और केशव दोनों चुपचाप सुन रहे थे। बाबा ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, भाग्य हमें परिस्थितियां देता है और कर्म उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया होती है। तुम्हारा भाई माधव, उसने परिस्थिति सूखा को देखा और अपनी प्रतिक्रिया कुआं खोदना चुनी। तुमने भी वही परिस्थिति देखी और अपनी प्रतिक्रिया इंतजार करना चुनी। तुम दोनों को अपने पने कर्म के अनुसार ही फल मिला। इसमें ना तो भाग्य जीता ना कर्म, बस जिसने जैसा कर्म चुना उसे वैसा परिणाम मिला। केशव अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, बाबा, मान लिया कि मैंने कर्म नहीं किया, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं बिना मेहनत किए सिर्फ अपने भाग्य के बल पर अपने भाई से आगे निकल सकूं? मेरे हाथ की रेखाएं तो कहती हैं कि मैं राज करूंगा। ज्ञानी बाबा ने केशव की आंखों में झांका। उन्हें उसमें लालच और ईर्ष्या दिखाई दी। बाबा समझ गए कि यह अभी नहीं समझेगा। बाबा ने कहा, पुत्र, भाग्य की परीक्षा लेना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूं। यहां से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में मायापुरी नाम का एक शहर है। उस शहर का राजा बहुत बूढ़ा हो गया है और उसकी कोई संतान नहीं है।
उसने घोषणा की है कि जो कोई उसके सबसे कठिन सवाल का जवाब देगा वह उसे अपना आधा राजपाट दे देगा। केशव की आंखें चमक उठीं। राजपाट उसे लगा कि उसकी हथेली की रेखाएं सच होने वाली हैं। बाबा ने आगे कहा, और दक्षिण दिशा में कर्म भूमि नाम का एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां जमीन के नीचे हीरे मोती दबे हैं, लेकिन वहां की जमीन इतनी सख्त है कि उसे खोदना लगभग नामुमकिन है। वहां बहुत कम लोग जाते हैं। बाबा ने दोनों की तरफ देखा। अब यह तुम दोनों पर है। तुम दोनों में से कोई भी कहीं भी जा सकता है। मायापुरी जाओ और अपने भाग्य को आजमाओ। शायद तुम राजा के सवाल का जवाब दे दो और राजा बन जाओ, या कर्म भूमि जाओ और अपनी मेहनत को आजमाओ। शायद तुम्हें हीरे मिल जाए। यह कहकर बाबा चुप हो गए। उन्होंने दोनों के सामने दो रास्ते रख दिए थे। केशव ने एक पल भी नहीं सोचा। राजपाट का लालच उस पर हावी था। उसने तुरंत कहा, बाबा, मैं मायापुरी जाऊंगा। मेरा भाग्य मेरे साथ है। मुझे यकीन है कि मैं ही राजा के सवाल का जवाब दूंगा। मैं मेहनत करके पत्थर नहीं खोदना चाहता। मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। ज्ञानी बाबा मुस्कुराए। ठीक है पुत्र, जैसा तुम चाहो। फिर उन्होंने माधव की ओर देखा। और तुम पुत्र, क्या तुम भी मायापुरी जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहोगे? माधव ने हाथ जोड़ लिए। नहीं बाबा, मेरे लिए मेरा गांव ही सब कुछ है। मेरे खेत मेरी कर्मभूमि है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मैं रेगिस्तान में हीरे खोजने या किसी राजा का दामाद बनने का सपना नहीं देखता। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और अपने उसी कुएं से अपने खेतों को सींचूंगा। मेरा कर्म वही है। ज्ञानी बाबा ने माधव के सिर पर हाथ रखा। तुमने अपना रास्ता सही चुना पुत्र। तुम कर्म के महत्व को समझ गए हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। माधव ने बाबा को प्रणाम किया और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। वह संतुष्ट था। उसके मन का द्वंद्व मिट गया था। वह समझ गया था कि उसे जो मिला है सूखा। उसे स्वीकार करके उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कुआं खोदना करना ही जीवन है। अब कुटिया में सिर्फ ज्ञानी बाबा और केशव रह गए थे। केशव ने बाबा से पूछा, बाबा, आप मुझे मायापुरी का रास्ता बता दीजिए। बाबा ने उसे रास्ता समझाया और फिर चेतावनी दी। पुत्र, याद रखना, मायापुरी नाम की तरह ही मायावी है। वहां जो दिखता है वैसा होता नहीं। तुम भाग्य आजमाने जा रहे हो, पर वहां भी तुम्हें कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। सावधान रहना। केशव ने बाबा की चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे तो बस मायापुरी के महल और राज सिंहासन के सपने दिख रहे थे। उसने बाबा को प्रणाम किया और तेजी से मायापुरी के रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसे लग रहा था कि उसका भाग्य बस हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला है। वह अपने भाई माधव को दिखाना चाहता था कि किस्मत मेहनत से कितनी बड़ी होती है। ज्ञानी बाबा ने केशव को जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। इसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यह भाग्य और कर्म के उस खेल में फंसने जा रहा है जहां यह दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएगा। इधर माधव खुशी खुशी अपने गांव देवपुर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह फिर से अपने खेतों में जी जान से जुट गया। कुएं के पानी से उसने न सिर्फ अपने खेत बल्कि गांव के और भी कई खेतों को पानी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माधव की मेहनत से गांव में थोड़ी हरियाली लौटने लगी। लोग माधव को अन्नदाता कहने लगे। माधव ने यह साबित कर दिया कि कर्म से परिस्थितियों को बदला जा सकता है। केशव मायापुरी के रास्ते पर लगभग दौड़ता हुआ चला जा रहा था। उसके पैरों में थकान थी, पर मन में एक नशा था। राजपाट का नशा, अपने भाई से बड़ा बनने का नशा, और यह साबित करने का नशा कि भाग्य ही सब कुछ होता है। उसने घर से चलते समय थोड़ा बहुत खाना पीना साथ रखा था, जो पहले ही दिन खत्म हो गया। उसे लगा था कि रास्ते में उसके प्रबल भाग्य के कारण उसे कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो उसकी मदद करेगा। शायद कोई रथ ही उसे बिठा कर ले जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीता। सूरज सिर पर तप रहा था। केशव का गला प्यास से सूख रहा था और पेट भूख से जल रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, हे भगवान, मेरी किस्मत में तो राज लिखा है, फिर यह परीक्षा क्यों? मेरे भाग्य में यह भूख प्यास कहां से आ गई? वह वहीं बैठा रहा, यह उम्मीद करते हुए कि कोई आएगा और उसे खाना पानी देगा,
कई लोग वहां से गुजरे, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सब अपने पन्ने कामों में लगे थे। केशव को ज्ञानी बाबा की बात याद आई, वहां भी तुम्हें कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। उसे गुस्सा आया, नहीं, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं भाग्य की परीक्षा लेने आया हूं। देखता हूं मेरा भाग्य मुझे भूखा मारता है या मुझे राजा बनाता है। तभी उसकी नजर पास के एक खेत पर पड़ी। एक किसान अपनी बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाद रहा था। दोपहर का समय था। किसान ने अपनी पोटली खोली और रोटी खाने बैठा। सूखी रोटी और प्याज देखकर ही केशव के मुंह में पानी आ गया। उसे रहा नहीं गया। वह किसान के पास गया और हाथ फैला दिया। बाबा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। किसान ने केशव को ऊपर से नीचे तक देखा। हट्टा कट्टा नौजवान, हाथ पैर सलामत, लेकिन काम करने की जगह भीख मांग रहा है। किसान को गुस्सा आ गया, अरे भले आदमी जवान हो, काम क्यों नहीं करते? भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ मेहनत करो और खाओ। केशव को यह बात चुभ गई। उसका अभिमान जाग गया। वह बोला, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं मायापुरी जा रहा हूं, वहां का राजा बनने वाला हूं। मेरी किस्मत में मेहनत करना नहीं, राज करना लिखा है। यह सुनकर किसान जोर से हंस पड़ा। राजा बनने वाले हो? क्या बात है? पर बेटा, राजा हो या रंग पेट की आग, सबको बराबर लगती है, और यह आग किस्मत की बातों से नहीं, अनाज के दानों से बुझती है, और अनाज उगाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। किसान ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। देखो, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मेरी मदद करो। ये 10 बोरियां गाड़ी पर लदवानी है। मेरा हाथ बटाओ, मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। केशव के सामने 2 रास्ते थे। या तो वह अपने अभिमान में भूखा बैठा रहे, या फिर कर्म करके अपना पेट भरे। पेट की भूख अभिमान पर भारी पड़ी। उसने गुस्से में मुंह बिगाड़ते हुए कहा, लाओ, क्या करना है? अगले 1 घंटे तक केशव ने किसान की मदद की। धूप में उसकी पीठ जल रही थी। पसीने से वह नहा गया और बोरियां बहुत भारी थी। जब सारा काम खत्म हुआ तो वह थक कर जमीन पर बैठ गया। किसान ने उसे पानी का लोटा दिया और अपनी पोटली से आधी रोटियां और प्याज उसे दे दी। केशव ने जब वह सूखी रोटी खाई तो उसे वह अमृत जैसी लगी। भूख मिटने के बाद उसकी अकड़ लौट आई। उसने किसान से कहा, यह मत सोचना कि मैं मजदूर हूं, यह तो बस मैंने तुम पर दया करके तुम्हारी मदद कर दी। किसान मुस्कुराया, पुत्र, तुमने मेरी नहीं अपनी मदद की है। तुमने कर्म किया और तुम्हें तुरंत उसका फल रोटी मिल गया। इसे ही कर्म सिद्धांत कहते हैं। तुम मायापुरी जा रहे हो, लेकिन कर्म तुम्हारा पीछा वहां भी नहीं छोड़ेगा। याद रखना। केशव ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह पानी पीकर आगे चल पड़ा। उसका मन कड़वा हो गया था। उसे लगा कि उसके भाग्य ने उसे धोखा दिया। उसे एक किसान के सामने झुकना पड़ा। वह यह नहीं समझ पाया कि भाग्य ने उसे मौका दिया था और कर्म करके उसने उस मौके का फायदा उठाया था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद केशव आखिरकार मायापुरी पहुंचा। शहर को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जैसा नाम वैसा ही शहर। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, सोने के कलश वाले मंदिर, चौड़ी चौड़ी साफ सड़कें और ऐसे सजे धजे लोग मानो हर दिन दिवाली हो। हवा में इत्र की खुशबू थी। केशव को लगा कि वह स्वर्ग में आ गया है। यही है मेरी असली जगह। उसने मन ही मन सोचा, मेरा भाग्य मुझे सही जगह ले आया है। वह किसान तो बेवकूफ था। उसे क्या पता किस्मत क्या होती है। वह राजमहल की तरफ चला। महल तो जैसे बादलों को छू रहा था। संगमरमर का बना हुआ, उस पर कीमती पत्थर जड़े हुए। महल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। केशव को लगा कि सब राजा के दर्शन करने आए हैं। जब वह पास पहुंचा तो देखा कि एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। उस कतार में एक से एक विद्वान पंडित, ज्योतिषी, ताकतवर योद्धा और बड़े बड़े व्यापारी खड़े थे। केशव ने एक आदमी से पूछा, भाई, यह सब क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? राजा चंद्रसेन ने अपनी बेटी और आधे राजपाट का स्वयंवर रचा है, पर शर्त यह है कि जो उनके सवाल का जवाब देगा या उनकी चुनौती को पूरा करेगा वही जीतेगा। यह कतार उन्हीं लोगों की है जो अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। केशव यह सुनकर बहुत खुश हुआ। मैं भी इसीलिए आया हूं। वह झट से कतार में लग गया। वह कतार में खड़ा लोगों की बातें सुनने लगा। एक पंडित कह रहा था, मैं सारे वेद शास्त्र रट कर आया हूं। राजा कुछ भी पूछ ले,
मैं जवाब दे दूंगा। दूसरा योद्धा कह रहा था, राजा कोई भी शर्त रखे मैं अपनी तलवार से पूरी कर दूंगा। केशव ने अपनी हथेली देखी। मेरे पास ना तो इतना ज्ञान है ना इतनी ताकत, मेरे पास तो बस मेरा भाग्य है और वही मुझे जिताएगा। धीरे धीरे कतार आगे बढ़ी। महल के अंदर का नजारा तो बाहर से भी ज्यादा शानदार था। हर तरफ मखमल के पर्दे और सोने चांदी का काम। केशव यह सब देखकर सपने में खो गया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल दहल गया। महल के दूसरे दरवाजे से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। वे वही लोग थे जो सुबह कतार में लगे थे, लेकिन अब उनके चेहरे उतरे हुए थे, कपड़े मैले थे और वे बहुत निराश लग रहे थे। केशव ने एक पहरेदार से पूछा, ये कौन लोग हैं? पहरेदार हंसा। ये वह बदनसीब हैं जो राजा की परीक्षा में फेल हो गए। राजा चंद्रसेन का नियम है, जो जवाब नहीं दे पाता उसे 1 साल तक महल में मजदूरी करनी पड़ती है। मुफ्त में केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 साल की मजदूरी, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। पहरेदार ने आगे कहा, यह मायापुरी है बेटा, यहां आना आसान है पर लौटना मुश्किल। यह शहर या तो तुम्हें सिर पर बिठाता है या पैरों के नीचे कुचल देता है। केशव को ज्ञानी बाबा की चेतावनी याद आई। मायापुरी नाम की तरह ही मायावी है। अब केशव के मन में डर बैठ गया। उसे समझ आया कि यह सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है। अगर वह राजा के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो उसका कर्म उसे 1 साल के लिए मजदूर बना देगा। उसका सारा अभिमान टूट गया। वह कतार से निकलकर भाग जाना चाहता था, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ देवपुर गांव में माधव अपनी जिंदगी से खुश था। उसका कुआं अब भी पानी दे रहा था। उसने अपनी मेहनत से बंजर जमीन को फिर से हरा भरा करना शुरू कर दिया था, लेकिन चुनौतियां यहां भी थीं। पानी का स्तर नीचे जा रहा था। खेतों में कीड़े लगने लगे थे। माधव ने भाग्य का रोना नहीं रोया। उसने कर्म का नया रास्ता ढूंढा। उसने पानी बचाने के लिए टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन का एक देसी तरीका निकाला। मटकियों में छेद करके उन्हें पौधों के पास गाड़ दिया। कीड़ों के लिए उसने नीम के पत्तों और गौमूत्र से दवा बनाई। उसका कर्म रुका नहीं था। वह हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता और उसका हल निकालता। वह राजा बनने का सपना नहीं देख रहा था, वह बस अपना आज बेहतर बना रहा था। और यहां मायापुरी के महल में केशव कांपते हुए राजा के सामने खड़ा था। जहां उसका भाग्य उसे ले तो आया था, लेकिन अब उसे बचाने के लिए उसके पास कोई कर्म नहीं था। राजा चंद्रसेन अपने सिंहासन पर बैठे और उन्होंने आज का सवाल पूछने के लिए अपने मंत्री को इशारा किया। केशव की परीक्षा शुरू होने वाली थी। केशव विशाल दरबार में खड़ा कांप रहा था। राजा चंद्रसेन अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनकी उम्र ढल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी के भी मन के आर पार देख सकती थी। राजा के बगल में उनकी सुंदर बेटी राजकुमारी देवयानी बैठी थी, लेकिन केशव की नजर उस पर नहीं बल्कि अपनी होने वाली दुर्गति पर टिकी थी। राजा चंद्रसेन ने केशव को देखा, जो बाकी विद्वानों और योद्धाओं के मुकाबले बहुत ही साधारण, डरा हुआ और मैले कुचैले कपड़ों में था। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने मंत्री से कहा, आज का प्रश्न मैं स्वयं इस नवयुवक से पूछूंगा। ये बाकियों से अलग दिखता है। केशव की धड़कनें तेज हो गईं। राजा चंद्रसेन ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, नौजवान, हम तुमसे कोई शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, ना ही तलवार चलवाएंगे। हमारा प्रश्न बहुत सीधा है, जिसका उत्तर तुम जैसे साधारण व्यक्ति से ही मिल सकता है। हमें बस इतना बताओ, कर्म बड़ा है या भाग्य? यह सवाल सुनते ही केशव सन्न रह गया। यह वही सवाल था। यही वह सवाल था जिसने उसे अपने भाई माधव से अलग किया था। यही वह सवाल था जिसे लेकर वह ज्ञानी बाबा के पास गया था, और यही वह सवाल था जो उसे इस महल तक खींच लाया था। उसे लगा कि यह उसका भाग्य है। उसका भाग्य ही उससे यह सवाल पूछवा रहा है। उसे लगा कि वह जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके अंदर का सारा डर एक पल में गायब हो गया। उसकी आवाज में एक नई अकड़ आ गई। महाराज केशव ने जोर से कहा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, भाग्य ही बड़ा है। दरबार में एक खामोशी छा गई। राजा ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। अच्छा, तुम ऐसा मानते हो तो सिद्ध करो। दरबार को प्रमाण दो कि भाग्य ही कर्म से बड़ा क्यों है। केशव हंसा।
प्रमाण महाराज, मैं स्वयं ही प्रमाण हूं। मैं देवपुर गांव का एक साधारण किसान का भाई हूं। मेरे पास ना कोई विद्या है, ना कोई बल, लेकिन मेरे भाग्य में आपसे मिलना लिखा था, सो मैं यहां पहुंच गया। मेरे भाई ने कर्म का रास्ता चुना, वह वहीं गांव में मिट्टी खोद रहा है। मैंने भाग्य का रास्ता चुना और आज मैं एक राज सिंहासन के सामने खड़ा हूं। यह मेरा भाग्य नहीं तो और क्या है। आज मैं यह परीक्षा जीतूंगा, यह भी मेरा भाग्य ही है। कर्म तो बस भाग्य का गुलाम है महाराज। केशव ने अपनी बात खत्म की और गर्व से राजा की ओर देखा। उसे लगा कि उसने ऐसा जवाब दिया है कि राजा खुश होकर उसे गले लगा लेंगे, लेकिन राजा चंद्रसेन हंसे नहीं, वह गंभीर हो गए। मूर्ख युवक राजा ने कहा, तुमने वही जवाब दिया जो हजारों आलसी लोग सदियों से देते आए हैं। तुमने भाग्य को अपना कवच बना लिया है। तुम कहते हो कि तुम यहां अपने भाग्य से पहुंचे हो। तुम गलत कहते हो, तुम यहां अपने कर्म से पहुंचे हो। तुम्हारा चलकर आना एक कर्म था, तुम्हारा कतार में खड़े होना एक कर्म था, और तुम्हारा यहां बोलना भी एक कर्म ही है। केशव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन महाराज राजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुमने कहा कि तुम भाग्य के बल पर जीतोगे। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे भाग्य को आजमाने का एक मौका देते हैं। मंत्री जी राजा के इशारा करते ही 3 सैनिक दरबार में 3 एक जैसे बंद संदूक लेकर आए। तीनों संदूक बिल्कुल एक जैसे थे, उन पर कोई निशान नहीं था। राजा ने कहा, नौजवान, इन 3 संदूकों में से एक में शाही मुहर और राजकुमारी का कंगन है। बाकी 2 संदूकों में काले बिच्छू भरे हैं, जिनका एक डंक भी तुम्हें मौत की नींद सुला सकता है। यह सुनते ही केशव के शरीर से जैसे जान निकल गई। वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। राजा मुस्कुराए, क्या हुआ? तुम तो अपने भाग्य पर बहुत भरोसा कर रहे थे। अब जाओ और अपने भाग्य से कहो कि वह तुम्हें सही संदूक चुनने में मदद करे। अगर तुम्हारा भाग्य प्रबल है, जैसा कि तुम कहते हो, तो तुम बच जाओगे और तुम्हें आधा राज्य मिलेगा। और अगर तुम्हारा भाग्य कमजोर हुआ तो यह दरबार तुम्हारी अंतिम यात्रा देखेगा। केशव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह कैसी परीक्षा थी? यह तो मौत का खेल था। जाओ, राजा ने आदेश दिया, अपना भाग्य चुनो। केशव उन 3 संदूकों को देख रहा था जो मौत की तरह उसके सामने रखे थे। उसका भाग्य पर से विश्वास डगमगाने लगा। क्या होगा अगर उसने गलत संदूक चुन लिया? वह मरना नहीं चाहता था। उसे अपने भाई माधव की याद आई, जो गांव में सुरक्षित था, मेहनत कर रहा था और कम से कम जिंदा तो था। रुको, राजा चंद्रसेन ने उसे फिर टोका, तुम्हारे लिए एक और रास्ता भी है। यह मायापुरी है। यहां हर चीज का एक विकल्प होता है। अगर तुम अपने भाग्य को आजमाने से डरते हो, अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, तो तुम इस परीक्षा से इनकार कर सकते हो। केशव की आंखों में उम्मीद जागी। इनकार? हां महाराज, मैं इनकार करता हूं। मुझे यह खेल नहीं खेलना। राजा की मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन इनकार करने का भी एक कर्म है और उस कर्म का भी एक फल है। अगर तुम यह चुनौती स्वीकार नहीं करते तो तुम परीक्षा में असफल माने जाओगे। और जैसा कि नियम है, असफल होने वाले को 1 वर्ष तक महल के अस्तबल में मजदूरी करनी होगी। बोलो, क्या तुम्हें मौत का सामना करने वाला भाग्य मंजूर है या 1 साल की मजदूरी वाला कर्म? राजा ने केशव को ऐसी जगह फंसा दिया था जहां दोनों तरफ खाई थी। केशव ने एक नजर उन संदूकों को देखा और फिर महल के उन पहरेदारों को जिनके हाथों में भाले थे। एक तरफ मौत थी, दूसरी तरफ गुलामी। लेकिन गुलामी में कम से कम जिंदगी तो थी। केशव को ज्ञानी बाबा की बात याद आई, भाग्य हमें परिस्थितियां देता है और कर्म उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया होती है। आज भाग्य ने उसे यह परिस्थिति दी थी, 3 संदूक, और अब उसे कर्म चुनना था, मौत का जुआ खेलना या मेहनत की सजा कबूल करना। केशव जमीन पर गिर पड़ा और राजा के पैर पकड़ ली। महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मुझे अपना भाग्य नहीं आजमाना। मुझे मौत नहीं चाहिए। मैं मजदूरी कर लूंगा। मैं 1 साल तक आपकी सेवा करूंगा। मुझे बस जिंदा छोड़ दीजिए। पूरा दरबार केशव की इस कायरता पर हंस पड़ा। राजकुमारी देवयानी ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। राजा चंद्रसेन ने एक ठंडी सांस ली। उठाओ इसे।
यह वह आदमी नहीं है जो मेरा राज्य संभाल सके। जो आदमी अपने ही विश्वास भाग्य पर दांव नहीं लगा सकता या मेहनत कर्म से घबराकर यहां आया हो, वह राजा बनने के लायक नहीं। इसे ले जाओ और अस्तबल की सफाई में लगा दो। सैनिकों ने केशव को घसीट कर उठाया। उसके सारे सपने, उसका सारा अभिमान, उसका भाग्य का घमंड, सब कुछ उसी दरबार में टूट कर बिखर गया। वह राजा बनने आया था, लेकिन अब वह मजदूर बन गया था। उसे महल के पिछले हिस्से में ले जाया गया, जहां घोड़ों का विशाल अस्तबल था। उसके कीमती कपड़े उतरवाकर उसे मजदूरों वाले फटे पुराने वस्त्र दिए गए। अस्तबल के दारोगा ने उसके हाथ में एक फावड़ा और टोक, चल काम पर लग। दारोगा ने उसे धक्का देते हुए कहा, यह मायापुरी है, यहां सपने देखने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगले 1 साल तक तुम्हारा यही भाग्य और यही कर्म है। केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और घोड़ों की लीद गोबर उठाने लगा। हवा में इत्र की जगह अब बदबू थी और मखमल की जगह उसके पैरों के नीचे कीचड़ था। उसे अपने भाई माधव की याद आई। माधव भी फावड़ा चलाता था, लेकिन वह अपने खेत का मालिक था। वह आजाद था। माधव पसीना बहाता था, लेकिन गर्व से। और यहां केशव, जो भाग्य के भरोसे सब कुछ पाना चाहता था, वह आज गुलामी में पसीना बहाने को मजबूर था। केशव को ज्ञानी बाबा की बात समझ में आने लगी थी। उसका भाग्य उसे महल तक लाया था, यह सच था। लेकिन महल में क्या करना है, यह उसके कर्म ने तय किया। उसने जुआ खेलने, भाग्य की जगह मजदूरी कर्म को चुना और उसे वही मिला जो उसने चुना। केशव की 1 साल की कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। यह परीक्षा भाग्य की नहीं, बल्कि कठोर कर्म की थी। केशव का जीवन, जो मायापुरी के राजमहल के सपने से शुरू हुआ था, अब वह घोड़ों के अस्तबल की बदबूदार जमीन पर आ गया था। उसका पहला दिन नरक जैसा था। अस्तबल का दारोगा, जिसका नाम भानु प्रताप था, एक बेहद क्रूर और निर्दयी आदमी था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन राजा का मेहमान था या कौन असफल प्रतियोगी। उसके लिए अस्तबल में आया हर आदमी सिर्फ एक मजदूर था। भानु प्रताप ने केशव को देखते ही उसकी कोरी नरम हथेलियों को देखा और घृणा से हंसा। तो एक और आया है किस्मत का मारा। यहां किस्मत नहीं, मेरा चाबुक चलता है। देख, वो जो सबसे आखिरी कोठरी है, जहां शाही सफेद घोड़ा रहता है, वह सबसे ज्यादा गंदगी करता है। जा, आज से उसकी सफाई का जिम्मा तेरा। केशव ने जिंदगी में कभी गोबर नहीं उठाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने भाई माधव की याद आई, जो खेत में काम करता था, पर वह अपनी मर्जी का मालिक था। यहां तो उसे आदेश दिया जा रहा था। रोता क्या है? भानु प्रताप गजा काम नहीं करेगा तो रात को रोटी भी नहीं मिलेगी। रोटी का नाम सुनकर केशव को किसान की बात याद आ गई। कर्म करो तो फल, रोटी मिलेगा। उसने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और गंदगी की टोकरी उठाई। पहले ही घंटे में उसके हाथों में छाले पड़ गए। बदबू से उसका सिर फटा जा रहा था। शाही घोड़ा, जो देखने में बहुत सुंदर था, बार बार उसे दुलत्ती मारने की कोशिश करता। शाम तक केशव का शरीर टूट चुका था। उसे खाने में जो मिला वह देखकर उसका रोना निकल गया। पानी जैसी दाल और 2 सूखी जली हुई रोटियां उसने वहीं खाया, क्योंकि वह जानता था कि अगर नहीं खाया तो कल काम करने की हिम्मत नहीं बचेगी। उसका भाग्य उसे राज सिंहासन पर नहीं, जमीन पर ले आया था। दिन हफ्तों में बदलने लगे। हफ्ते महीनों में केशव के हाथ के छाले फूटे, फिर सूखे और धीरे धीरे उसकी नरम खाल सख्त होने लगी। उसका शरीर, जो गांव में आराम करके थोड़ा मोटा हो गया था, अब मेहनत करके सुगठित और मजबूत हो गया था। वह अब बदबू का आदी हो गया था। वह घोड़ों की चाल ढाल समझने लगा था, लेकिन उसका मन अभी भी कड़वा था। वह हर पल अपने भाई माधव को कोसता। यह सब उस माधव के कारण हुआ। उसी ने मुझे कर्म कर्म कहकर उकसाया। वह गांव में मजे कर रहा है और मैं यहां सड़ रहा हूं। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? वह काम करते करते भी भाग्य को ही दोष देता रहता। दूसरी ओर देवपुर गांव में माधव का जीवन भी आसान नहीं था। कर्म का मतलब यह नहीं था कि चुनौतियां खत्म हो गई थीं। गांव में सूखा अभी भी था। माधव के कुएं का पानी भी अब कम होने लगा था। गांव के लोग, जो उसे अन्नदाता कहते थे, अब फिर से चिंता में डूब गए। कुछ लोग माधव के पास आए। माधव भैया, अब क्या करें? तुम्हारा कुआं भी जवाब दे रहा है। लगता है आखिर में भाग्य ही जीत गया।
हम सबकी किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। माधव ने लोगों की बातें शांति से सुनी। उसने कहा, भाइयों, जब सूखा पड़ा था तब हमारा कर्म था कुआंओं खोदना। अब कुआंओं सूख रहा है तो हमारा कर्म है पानी बचाना और नया स्रोत ढूंढना। भाग्य हमें चुनौती दे रहा है, हमें कर्म से उसका जवाब देना है। माधव ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने नया नियम बनाया, आज से कोई भी खेत में खुला पानी नहीं डालेगा। हम सब पानी का घड़ा लेकर सिर्फ पौधों की जड़ों में पानी देंगे। हम पानी को बेकार नहीं बहने देंगे। उसने लोगों को फसल चक्र सिखाया, ऐसी फसलें उगाना जिनमें पानी कम लगता हो, जैसे बाजरा और चना। माधव यही नहीं रुका। उसने देखा कि गांव के पास जो एक छोटी पहाड़ी थी, वहां बारिश का पानी आता था और बहकर बेकार चला जाता था। माधव ने गांव वालों को साथ लिया और कहा, हम इस पानी को रोकेंगे। लोगों ने कहा, कैसे? हमारे पास कोई साधन नहीं है। माधव ने अपना फावड़ा उठाया। हमारे पास यह फावड़ा है, हमारा कर्म है। हम यहां एक छोटा सा तालाब खोदेंगे, एक एक टोकरी मिट्टी निकालेंगे तो भी एक दिन यह गड्ढा भर ही जाएगा। गांव के वही लोग जो कल तक भाग्य को कोस रहे थे, आज माधव के नेतृत्व में फावड़ा उठाकर जमीन खोदने लगे। यहां तक कि वह पुजारी जी जो केशव को भाग्य का पाठ पढ़ाते थे, वह भी अपनी पोथी छोड़कर आए और मिट्टी उठाने में मदद करने लगे। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, मैं जीवन भर पोथियों में भाग्य ढूंढता रहा, असली गीता तो तुम जी रहे हो। कर्म का असली मतलब आज समझ आया। गांव में सामूहिक कर्म की एक नई लहर दौड़ गई और मीलों दूर मायापुरी के अस्तबल में केशव का कर्म एक अलग ही रूप ले रहा था। वह अब भी मजदूर था, लेकिन उसके काम में अब सफाई आने लगी थी। एक रात वही शाही सफेद घोड़ा पवन जोर जोर से हिनहिनाने लगा। वह जमीन पर लौट रहा था। उसके पेट में भयंकर दर्द था। भानु प्रताप और बाकी सब सिपाही घबरा गए। शाही वैद्य को बुलाया गया, लेकिन वैद्य ने हाथ खड़े कर दी। घोड़े के पेट में मरोड़ है, यह बच नहीं पाएगा। राजा को यह घोड़ा बहुत प्रिय था। भानु प्रताप को लगा कि अब उसकी नौकरी गई। तभी केशव, जो चुपचाप सब देख रहा था, आगे बढ़ा। दारोगा जी, उसने कहा, मुझे लगता है मैं इसे ठीक कर सकता हूं। हमारे गांव में जब जानवरों को ऐसी तकलीफ होती थी तो मेरे पिताजी एक जड़ी बूटी देते थे। भानु प्रताप ने उसे घूर कर देखा। तेरे पास जड़ी बूटी कहां से आई? केशव ने कहा, जड़ी बूटी तो नहीं है, पर मुझे पता है कि अस्तबल के पीछे जो जंगली पौधे उगे हैं उनमें से एक वही है। बस उसे पीसकर गर्म पानी में मिलाना होगा। केशव भागा गया। उसने उन जंगली पौधों को पहचाना, उन्हें पत्थर पर पीसा और गर्म पानी के साथ घोड़े के मुंह में डाल दिया। वह पूरी रात घोड़े के पास बैठा रहा, उसके पेट को सहलाता रहा। वह यह कर्म किसी डर या लालच में नहीं कर रहा था। इतने महीनों तक उस घोड़े के साथ रहकर उसे उस जानवर से एक लगाव सा हो गया था। सुबह होते होते घोड़े का दर्द कम हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया और पानी पीने लगा। भानु प्रताप और शाही वैद्य ने यह चमत्कार देखा तो हैरान रह गए। यह बात राजा चंद्रसेन तक पहुंची। राजा खुद अस्तबल में आए। उन्होंने केशव को देखा, जो अब पहले जैसा घमंडी नहीं बल्कि एक थका हुआ पर कुशल नवयुवक लग रहा था। तुमने शाही घोड़े की जान बचाई है। राजा ने कहा, तुम वही हो ना जो भाग्य को सब कुछ मानता था? केशव ने सिर झुका लिया। महाराज, मैं मूर्ख था। मैं भाग्य के भरोसे यहां आया था, लेकिन इस एक साल के कर्म ने मुझे वह सिखा दिया जो मैं कभी नहीं समझ पाया था। मुझे आज्ञा दें। राजा ने कहा, तुम्हारा 1 साल का दंड आज पूरा हुआ। तुमने अपनी सजा के दौरान एक अच्छा कर्म किया है और उस कर्म का फल तुम्हें मिलना चाहिए। हम तुम्हें इस अस्तबल का दारोगा नहीं, हम तुम्हें शाही घुड़सवार सेना का मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त करते हैं। केशव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह जो घोड़ों की ली उठाता था, आज वह घुड़सवार सेना का प्रशिक्षक बन गया था। राजा मुस्कुराए। भाग्य तुम्हें अस्तबल तक लाया था, यह सच है, पर अस्तबल में तुम्हारा कर्म चाहे वह मजदूरी का हो या घोड़े की जान बचाने का, उसी ने तुम्हारा आज का नया भाग्य लिखा है। जाओ, अपना नया पद संभालो। केशव की आंखों में आंसू थे, पर इस बार यह खुशी के थे। उसे ज्ञानी बाबा की बात याद आई। भाग्य परिस्थिति है, कर्म प्रतिक्रिया है। उसे गुलामी की परिस्थिति मिली,
और उसने उसमें भी अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म किया जिसने उसकी परिस्थिति बदल दी। केशव अब मजदूर नहीं था, वह मायापुरी का एक सम्मानित अधिकारी बन गया था। उसके पास अच्छा घर था, मानसान था, वह चाहता तो वहीं बस सकता था। लेकिन 1 साल की उस मेहनत ने उसे मिट्टी की कीमत सिखा दी थी। उसे अपने गांव देवपुर की याद आ रही थी, उसे अपने भाई माधव की याद आ रही थी जिसे वह गलत समझता रहा। वह जानना चाहता था कि माधव कैसा है। वह उसे बताना चाहता था कि वह समझ गया है कि कर्म ही असली भाग्य लिखता है। एक दिन केशव ने राजा चंद्रसेन से आज्ञा मांगी। महाराज, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर मेरा मन अपने गांव में है। मेरा भाई वहां अकेला है, मुझे जाने की आज्ञा दें। राजा ने उसे रोकना चाहा, पर केशव का निश्चय देखकर वह मान गए। उन्होंने केशव को बहुत सा धन, एक उत्तम घोड़ा और शाही अंगरक्षक दिए। केशव अपने गांव देवपुर की ओर चल पड़ा। वह केशव नहीं था जो भाग्य का जुआ खेलने निकला था। वह एक बदला हुआ इंसान था जो कर्म का मूल्य समझकर लौट रहा था। उसे नहीं पता था कि जब वह गांव पहुंचेगा तो वहां सब कुछ बदल चुका होगा। केशव शाही घोड़े पर सवार होकर अपने गांव देवपुर की ओर चला। उसके पीछे 6 शाही अंगरक्षक और घोड़ों पर लदा हुआ वह धन था जो राजा ने उसे पुरस्कार में दिया था। लेकिन केशव का ध्यान उस धन पर नहीं था। उसका मन उन खेतों की ओर भाग रहा था जिन्हें वह छोड़कर गया था। वह सोच रहा था कि 1 साल से ज्यादा हो गया, पता नहीं गांव में क्या हाल होगा। क्या सूखा अभी भी वैसा ही होगा? क्या उसका भाई माधव उस अकेले कुएं के भरोसे अब तक लड़ रहा होगा? जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता गया, उसे दूर से हरियाली की जगह सूखा और धूल ही नजर आ रही थी। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद वह बहुत देर से लौट रहा है। लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखा, वह हैरान रह गया। गांव का नक्शा ही बदला हुआ था। हां, जमीन सूखी थी पर बंजर नहीं थी। खेतों में अब गेहूं, चावल नहीं बल्कि बाजरा, मक्का और दालों की फसलें लहलहा रही थीं, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। उसे गांव के पास वाली छोटी पहाड़ी के नीचे एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो एक तालाब का रूप ले चुका था। उसमें थोड़ा ही पानी था, लेकिन वह पानी गांव के लिए अमृत के समान था। उसने देखा कि गांव के लोग अब सिर्फ अपने पन्ने खेतों में काम नहीं कर रहे थे। कुछ औरतें मिलकर उस तालाब से घड़ों में पानी भर रही थीं, तो कुछ आदमी मिलकर उस तालाब को और गहरा करने के लिए मिट्टी खोद रहे थे। गांव में एक अजीब सी एकता थी। केशव अपने घर की ओर बढ़ा। उसका घर वैसा ही था, लेकिन आंगन में उदासी नहीं थी। उसने देखा उसका भाई माधव, वह पुजारी जी और गांव के कुछ और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा जमीन पर एक नक्शा बना रहा था। अगर हम इस नाली को यहां से मोड़ दें, माधव कह रहा था, तो बारिश का पानी सीधा तालाब में जाएगा और पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। माधव अब सिर्फ एक किसान नहीं, वह पूरे गांव का नेता बन गया था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अद्भुत चमक थी, संतोष की चमक। तभी माधव की नजर अपने भाई केशव पर पड़ी। वह उसे इस शाही लिबास में देखकर एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाया। केशव माधव की आवाज में हैरानी थी। केशव घोड़े से उतरा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह दौड़ा और अपने बड़े भाई माधव के पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। माधव ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले इकट्ठा हो गए। केशव ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह मायापुरी गया, कैसे उसने घमंड में भाग्य को बड़ा बताया, कैसे राजा ने उसे मौत या मजदूरी में से एक चुनने को कहा और कैसे उसने डर कर कर्म मजदूरी को चुना। उसने बताया कि कैसे अस्तबल की उस 1 साल की मेहनत ने उसका सारा घमंड तोड़ दिया, कैसे उसने घोड़ों की ली उठाते उठाते जीवन का असली सबक सीखा। भैया, केशव ने कहा, मैं भाग्य के भरोसे राजा बनने गया था, पर मेरे भाग्य ने मुझे मजदूर बना दिया। और जब मैंने एक मजदूर का कर्म ईमानदारी से किया, तब उसी कर्म ने मुझे आज यह सम्मान और धन दिलाया। मैं आज समझ गया भैया, मैं आज सब समझ गया। माधव ने अपने भाई के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में गर्व था। केशव, मुझे खुशी है कि तुम लौट आए और मुझे खुशी है कि तुम जीवन का यह सच सीख कर लौटे। देखो, मैंने भी इस 1 साल में बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा कि कर्म
सिर्फ अकेले कुआं खोदना नहीं है। कर्म है सबको साथ लेकर चलना। कर्म है परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलना, नई फसलें उगाना, और कर्म है कभी हार ना मानना। माधव ने उस तालाब की ओर इशारा किया। वह देखो, वह हम सब गांव वालों का सामूहिक कर्म है। जब मेरा कुआं सूखने लगा तब हमें समझ आया कि एक अकेला कर्म काफी नहीं है। हम सब ने मिलकर यह तालाब खोदा। यह तालाब हमारे नए भाग्य का स्रोत है। केशव ने देखा कि उसके भाई ने सिर्फ अपना खेत नहीं बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया था। तभी उस भीड़ के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आई। तो पुत्रों, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला? सबने मुड़कर देखा। ज्ञानी बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। वह कब आए किसी को पता नहीं चला। माधव और केशव दोनों भाई बाबा के चरणों में झुक गए। ज्ञानी बाबा ने दोनों को उठाया। उन्होंने पहले केशव की ओर देखा। पुत्र केशव, भाग्य तुम्हें राजमहल तक ले गया था, यह सच है, पर उसने तुम्हें दो रास्ते दिए, मौत या मजदूरी। यह तुम्हारा कर्म था कि तुमने मजदूरी को चुना, और यह तुम्हारा कर्म ही था जिसने तुम्हें सजा से सम्मान तक पहुंचाया। तुम भाग्य की खोज में गए थे, पर तुम्हें कर्म ने ही बचाया। फिर बाबा माधव की ओर मुड़े। पुत्र माधव, तुम कर्म पर विश्वास करते थे, भाग्य ने तुम्हें सूखा दिया। यह एक कड़वी सच्चाई थी, पर तुमने अपने कर्म से उस बंजर जमीन पर भी पानी निकाल लिया, और जब वह पानी कम हुआ तो तुमने अपना कर्म बदला और पूरे गांव को साथ लेकर एक नया भाग्य तालाब बना दिया। ज्ञानी बाबा ने दोनों भाइयों के कंधे पर हाथ रखा और वह अंतिम ज्ञान दिया जिसे सुनने के लिए दोनों तैयार थे। पुत्रों, बाबा ने कहा, तुम दोनों लड़ रहे थे कि कर्म बड़ा है या भाग्य, पर सच तो यह है कि दोनों में से कोई अकेला ना बड़ा है ना छोटा। भाग्य और कर्म एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। इसे ऐसे समझो, भाग्य वह बीज है जो भगवान ने तुम्हारे हाथ में दिया है। वह बीज आम का भी हो सकता है और कांटे का भी। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस बीज को जमीन में बोना, उसे सींचना, उसकी रखवाली करना, यह तुम्हारा कर्म है। अगर तुम आम के बीज अच्छा भाग्य को बोगे ही नहीं तो वह तुम्हारी मुट्ठी में ही सड़ जाएगा, और अगर तुम कांटे के बीज खराब भाग्य को भी मेहनत से सींचोगे तो हो सकता है वह एक घनी झाड़ी बन जाए जो कम से कम तुम्हें धूप से छाया तो दे ही सके। बाबा ने अपनी बात पूरी की। भाग्य तुम्हें परिस्थिति देता है और कर्म उस परिस्थिति में तुम्हारा निर्णय बनता है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा था। अर्जुन के सामने युद्ध परिस्थिति उसका भाग्य था, लेकिन उस युद्ध में लड़ना या भाग जाना यह उसका कर्म था। भाग्य ने तुम्हें सूखा दिया, भाग्य ने तुम्हें राजमहल दिया, पर अंत में तुम दोनों वहीं पहुंचे जहां तुम्हें तुम्हारे कर्म ले आए। केशव की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसने वह सारा धन जो राजा ने उसे दिया था अपने भाई माधव के पैरों में रख दिया। भैया, इस धन का असली हकदार यह गांव है। इससे हम इस तालाब को और पक्का करेंगे और यहां से खेतों तक नहरें बनाएंगे। माधव ने अपने भाई को गले लगा लिया। उस दिन के बाद देवपुर गांव का नाम ही बदल गया। लोग उसे कर्मपुर कहने लगे। केशव, जिसे घोड़ों की परख हो गई थी, उसने गांव में पशुपालन का काम शुरू किया। माधव ने खेती को नए तरीकों से आगे बढ़ाया। दोनों भाइयों ने मिलकर ज्ञानी बाबा के नाम पर गांव में एक पाठशाला खोली, जहां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ कर्म का पाठ भी पढ़ाया जाता था। केशव अक्सर उस पाठशाला में बच्चों को अपनी कहानी सुनाता और कहता, अपनी हाथ की लकीरों पर भरोसा मत करना, क्योंकि लकीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। अपनी किस्मत खुद लिखो अपने कर्म से। और इस तरह दोनों भाई खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे, ये समझकर कि भाग्य चाहे कुछ भी दे, जीवन को सुंदर बनाना केवल और केवल हमारे अपने कर्मों के हाथ में है। तो ये थी कहानी माधव और केशव की, जिसने यह साबित कर दिया कि भाग्य हमें केवल जिंदगी का मैदान देता है, लेकिन उस मैदान में खेल कैसे खेलना है यह हमारा कर्म ही तय करता है। केशव भाग्य के भरोसे महल गया और मजदूर बन गया, जबकि माधव ने अपने कर्म से बंजर जमीन को भी सोना बना दिया। सनातन वॉइस पर आज की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपनी हाथ की लकीरों को देखना बंद करें और अपने हाथों से अपना भाग्य लिखना शुरू करें।
क्योंकि अंत में केवल और केवल कर्म ही असली भाग्य है।